अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इस्लामिक किस्से। आज हम आपको इस्लाम के एक महान सहाबी की सच्ची और ईमान को मजबूत करने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की, जो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे और जिन्हें फारूक आज़म के नाम से जाना जाता है। उनकी ज़िंदगी इस बात की गवाही देती है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे हिदायत दे सकता है और एक इंसान का दिल पल भर में बदल सकता है। हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु का जन्म मक्का मुकर्रमा में हुआ था। वो बहुत बहादुर, मजबूत और दृढ़ स्वभाव के व्यक्ति थे। इस्लाम कबूल करने से पहले वो इस्लाम के सख्त विरोधी थे। जब नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की इबादत की ओर बुलाना शुरू किया, तो हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगता था कि ये नया दीन मक्का की पुरानी परंपराओं और व्यवस्था को बदल देगा। इसी कारण वो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते थे और इस्लाम को रोकने की पूरी कोशिश करते थे। एक दिन गुस्से में आकर हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने निश्चय किया कि वो नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाएंगे। वो तलवार लेकर घर से निकले। रास्ते में एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि पहले अपने घर की खबर लीजिए, क्योंकि आपकी बहन और बहनोई इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं। यह सुनकर उनका क्रोध और बढ़ गया और वो तुरंत अपनी बहन के घर पहुंचे। वहां उनकी बहन और बहनोई कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। गुस्से में आकर उन्होंने उन्हें मारा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी बहन चोट लगने के बावजूद कह रही हैं कि हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, तो उनका दिल बदलने लगा। उन्होंने कहा कि मुझे वो कलाम दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। जब उन्होंने कुरान शरीफ की आयतें पढ़ीं, विशेष रूप से सूरह ताहा की आयतें, तो उनके दिल पर गहरा असर हुआ। उन्होंने महसूस किया कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह ताला का पवित्र कलाम है। इसके बाद हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु उस स्थान पर पहुंचे जहां नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम मौजूद थे। जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर मौजूद सहाबा को चिंता हुई, क्योंकि वो उनकी सख्ती और बहादुरी से परिचित थे। लेकिन जब नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने आए, तो हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने तुरंत कलिमा पढ़कर इस्लाम स्वीकार कर लिया। उनके इस्लाम लाने से मुसलमानों को नई ताकत और हिम्मत मिली और इस्लाम खुले रूप में फैलने लगा। जब हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने, तो उनका दौर न्याय, सादगी और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हुआ। वो रात के समय साधारण वस्त्र पहनकर शहर की गलियों में निकल जाते थे, ताकि लोगों की स्थिति का पता लगा सकें। एक रात उन्होंने देखा कि एक माँ अपने बच्चों को बहलाने के लिए खाली बर्तन में पानी उबाल रही है, ताकि बच्चे समझें कि खाना पक रहा है, जबकि घर में खाने को कुछ भी नहीं था। ये देखकर हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत बैतुल माल गए, अनाज और ज़रूरी सामान लिया और स्वयं अपने कंधे पर उठाकर उस महिला के घर तक पहुंचे। उनके साथी ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये बोझ मैं उठा लेता हूं। लेकिन उन्होंने उत्तर दिया कि क्या तुम क़यामत के दिन मेरा बोझ उठाओगे? फिर उन्होंने स्वयं खाना पकाया और बच्चों को खिलाया। जब तक बच्चे मुस्कुराने और हंसने नहीं लगे, वो वहां से नहीं लौटे। आखिरकार फज्र की नमाज के दौरान उन पर हमला किया गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अपने अंतिम क्षणों में भी उन्हें अपनी चिंता नहीं थी, बल्कि वो ये पूछ रहे थे कि लोगों की नमाज पूरी हुई या नहीं। उनकी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला के डर, न्याय और सच्चाई से भरी हुई थी। हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची राह पाने के लिए दिल का साफ होना जरूरी है, और जो व्यक्ति अल्लाह से डरता है वही सच्चा नेता बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की ये सच्ची कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इस्लामिक किस्से को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ताला हमें भी न्याय, सच्चाई और मजबूत ईमान वाली ज़िंदगी जीने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।